नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम करते हैं 4 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर। तो आइए देखते हैं 4 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मनोज सिन्हा भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किया। जो भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी होती है उसका उद्घाटन किसने किया? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में, कहाँ पर किया था इन्होंने? सुचेतगढ़ में ऑक्स्ट्राई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया। कब? गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जब जयंती हुई थी 2 अक्टूबर को, उसके शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। यह पहल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा की गई। किसके द्वारा यह पहल की गई? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा। आगे हमारा भूपेंद्र यादव वेटलैंड ऑफ इंडिया का पोर्टल लॉन्च किया। जो हमारे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को एक वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। यह आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एक एकल बिंदु पहुंच है। जितनी भी आर्द्र भूमि है सारी की सारी इस पर मिल जाएगी, जितने भी वेटलैंड्स है। इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना। यह जो जलवायु पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक परियोजना है जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन, उसके अंतर्गत इसको विकसित किया जा रहा है। आगे हमारा सीसीआई प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को मिला एनएफआरए अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार। जो सीसीआई के प्रमुख है अशोक गुप्ता, उसको राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनएफआरए के अध्यक्ष आर श्रीधरन 3 वर्ष तक पद पर रहने के बाद पद छोड़ रहे हैं। जो इससे पहले इसके अध्यक्ष थे आर श्रीधरन थे, वे 3 साल तक पद पर है और वे अब पद छोड़ रहे हैं। गुप्ता जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है, इससे पहले किसके अध्यक्ष थे? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। 1 अक्टूबर 2021 को 3 महीने के लिए एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको 3 महीने के लिए ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे हमारा सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही है। कौन? सना रामचंद्र गुलवानी। सना ने अपने पहले प्रयास में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की। जो सीएसएस होती है उन्होंने इसको पास किया है। उन्होंने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किया और जो पीएएस पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा है उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा को पाकिस्तान की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। जैसे इंडिया में यूपीएससी होता है तो पाकिस्तान में पीएएस सबसे कठिन परीक्षा होती है। आगे हमारा केरल रेल रेल सुरक्षा तकनीक के लिए आईआईएससी के साथ समझौता किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इनक्यूबेटेड स्टार्टअप L2M रेल और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने केरल रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर इलाकों में रेल की सेवा को बढ़ाना है। क्या उद्देश्य इस समझौते का? जो कमज़ोर इलाके हैं उनमें रेल की सेवा को बढ़ाना है। आगे L2M रेल टीम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग सेंसिंग तकनीक का बीड़ा उठाया। किसका? फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग सेंसिंग तकनीक। आगे हमारा दिल्ली को सरकार से 18 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रीन फंड मिलेगा।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली सरकार को 18 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रीन फंड देगी। वायु प्रदूषण प्रबंधन के महत्वपूर्ण अंतराल को पार करने के लिए केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को 18 करोड़ रुपए अधिक देगा। किसके तहत? केंद्रीय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली को ग्रीन फंड के रूप में 18 करोड़ रुपए ज़्यादा देगा। यह पहली बार है, इसे 2024 तक 2024 में पीएम था वो 2.5 था और पीएम 10 है एकाग्रता में दो एकाग्रता में 20 से 30% कमी के लिए एनसीएपी से धन प्राप्त हुआ। क्यों? जो पीएम 2.5 और पीएम 10 है इनकी 20 से 30% कमी आई है। एनसीएपी 132 ऐसे गैर प्राप्ति शहरों को कवर करता है जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता के मानों को पूरा नहीं करते हैं, जो वायु के गुणवत्ता के जो मान हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। आगे हमारा नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। जो 2022 में 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी कौन करेगा? नागालैंड। नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक कार्यक्रम करने वाला राज्य होगा। जो राष्ट्रीय लेवल पर जो पहला राष्ट्रीय लेवल पर होने वाला ये इस राज्य का पहला कार्यक्रम है। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेज़बानी चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन ने की थी। जो 55 हुई थी वो फरवरी 2021 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ये चंडीगढ़ में। आगे हमारा यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? एएफआई द्वारा, जो एथलेटिक फाउंड फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया गया था। आगे हमारा भारत एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत ने जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसमें कांस्य पदक जीता है। शरत कमल, साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई और भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर ये खिलाड़ी थे हमारे शरद कमल, साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई। वे सेमीफाइनल में दक्षिणी कोरिया से हार गए। सेमीफाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना गिरीश कामत और श्रीजा अकुलका की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया और जो महिला टीम थी उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 4 अक्टूबर। जो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है मित्र शक्ति, वो 4 अक्टूबर से शुरू हुआ। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा ये? 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक श्रीलंका में होगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों के एक सशस्त्र दल अभ्यास, वहाँ पर श्रीलंका सेना की एक बटालियन होगी और भारतीय सेना के 120 जवान सशस्त्र दल भाग लेंगे। इस अभ्यास को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामाजिक स्तर का संचालन शामिल होगा। जो ये अभ्यास है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी माहौल में एक उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर पर इसका संचालन होगा। आगे हमारा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का निधन। जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव ब्रजेश चंद्र मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव थे। ये भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके पहले प्रधान सचिव भी थे। ये 29 सितंबर 1928 को जन्मे मिश्रा मध्य प्रदेश में, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा के बेटे थे जो कांग्रेस से थे। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्रा, उसके ये लड़के थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे। हेल्थगिरी अवार्ड 2021 की घोषणा। सरकार ने हेल्थगिरी अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है।
इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2021 को दिल्ली में गांधी जयंती पर उन कोरोना योद्धाओं की भावना को सम्मान के लिए प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अपना नेतृत्व दिया था। किसके लिए? वो कोरोना योद्धा जिन्होंने कोविड-19 की लड़ाई में बहुत अच्छा योगदान दिया, उसके लिए ये हेल्थगिरी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। लोकनायक अस्पताल दिल्ली को कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार मिला। जो लोकनायक अस्पताल है दिल्ली में, उसको कोविड-19 में सबसे अच्छा कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया। कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कोविड-19 का अवार्ड दिया गया। गुजरात और केरल को बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव अप स्टेट का अवार्ड मिला। आगे हमारा बांग्लादेश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर? बांग्लादेश के नोआखली में। गांधी जी की ये कौन सी जयंती थी? 152वीं। इस पर एक गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने किया। किसने किया इसका उद्घाटन? जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने। अहिंसा सत्याग्रह महात्मा पुनरीक्षित विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया था। गांधी ने नोआखली का दौरा कब किया था? 1946 और 47 के बीच। पालघर के वाडा कोलम चावल को मिला जीआई टैग। जो महाराष्ट्र में पालघर है वहाँ पर एक चावल की किस्म है वाडा कोलम, उसको जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तहसील के चारों तरफ उगाई जाने वाली चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है। जो चावल न केवल एक विशेष पहचान दिलाएगा बल्कि इसे वृहद बाजार भी उपलब्ध कराएगा। वाडा कोलम चावल जो जीनी अथवा जीनी के तौर पर जाना जाता है, इसको जीनी और जीनी भी कहते हैं। ये एक परंपरागत किस्म है जिसे पालघर जिले की वाडा तहसील में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? तो पालघर जिले की वाडा तहसील में। और इस चावल का रंग सफेद होता है। आगे हमारा विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में पहली बार जीता रजत पदक। जो भारत की महिला शतरंज टीम है उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीता है। भारत ने शनिवार को फेडे विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम गोल्ड मेडल से चूक गई। उसे फाइनल में रूस के हाथों 0-2 से हार का सामना करा। ये फाइनल में रूस से हार गई थी। भारत विश्व शतरंज चैंपियनशिप में पहला पदक, और ये भारत का विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक है अब तक का? पहला। आगे हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका का निधन। तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आते हैं नट्टू काका का जो किरदार निभाते हैं उनका निधन हो गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पात्र नट्टू काका के नाम से मशहूर टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक, क्या नाम था इनका? घनश्याम नायक। इनका रविवार को मुंबई में निधन हो गया है। वह 76 वर्ष के थे। यह घोषणा सीरियल के निर्माता आशित कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर की। इस सीरियल के निर्माता कौन है? आशित कुमार मोदी। इन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। घनश्याम नायक ने 1960 में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी। इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी। गुजराती व हिंदी फिल्मों सहित गुजराती रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं ये। उन्होंने आशा भोसले, महेंद्र कपूर के साथ गीत गाकर पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। ये थी हमारे 4 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में हम 5 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव ए नाइस डे। जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। थैंक यू।